गणपति के रूप अनेक, मंगलमय हर एक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं नेहा। मंगलमय हर एक गणपति का रूप है। जी हाँ, गणपति को कोई विघ्नहर्ता कहता है तो कोई सुखकर्ता के नाम से पुकारता है। लेकिन धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे गणपति के हर एक अंग से जुड़ी है चमत्कार की एक कहानी और कैसे उनके हर एक अंग से बरसती है भक्तों पर कृपा। और उन कहानियों और पूजा की विधि के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं उन कहानियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे गणपति के अंगों का क्या कुछ महत्व, बताइए शास्त्री जी। बड़ा मस्तक अगर उसकी बात करें तो जी, जहाँ हम भगवान गणपति की चर्चा करते हैं वहाँ एकदम स्पष्ट आ जाता है गणनायक शब्द, जो सभी गणों के, सभी चराचर जगत के मालिक हैं, ईश्वर हैं। बड़े मस्तक की जहां हम बात करते हैं जी, बड़े मस्तक पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अलग अलग स्वरूप गणपति के और कैसे इन स्वरूपों की अलग अलग मंगलमय होने की कहानियां जुड़ी हुई हैं। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश, जिनके सामने शीश नवाने भर से हर कामना पूरी होती है। सभी दुख हर लेते हैं दुखहर्ता। विनायक के दरबार में सपनों को मिल जाते हैं पंख और खुशियां दरवाजा खोलकर करने लगती हैं भक्तों का स्वागत। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री यही तो महिमा है गणपति की। इनकी आराधना, इनका ध्यान, इनकी पूजा सभी कष्टों का निवारण कर देती है, हर सवाल का समाधान देती है और दिखाती है मुश्किलों से लड़ने का रास्ता। गणेश को कोई विघ्नहर्ता कहता है, कोई दुखहर्ता तो कोई सुख करता। गणपति के जितने नाम हैं उतनी ही अपरंपार है उनकी महिमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बापा के हर एक अंग में समाहित है इतनी शक्ति जो भक्तों को दिलाती है हर कष्ट से मुक्ति। और यही वजह है कि भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके सभी अंग जातक के जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं। बड़े मस्तक वाले बापा का सिर जहां एक तरफ कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक है, तो वहीं उनके बड़े कान भाग्यशाली और दीर्घायु होने का वरदान देते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वो सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने का संकेत देते हैं। ठीक इसी तरह बापा की सूंड भक्तों के जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर भर देती है। उनके जीवन में खुशियाँ। तो अंग शास्त्र के अनुसार बापा के हर एक अंग से कैसे बरसती है कृपा और इन अंगों से जुड़ी क्या है कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो शास्त्री जी, गणपति के हर अंग से बरसती है कृपा और अंग शास्त्र इसे कहा जाता है। तो अगर बड़ा मस्तक की बात कर लें, ये अपने आप में एक अलग तरह की जो है वो स्वरूप देता है गणपति को, और इससे जुड़ी क्या कुछ कहानी है और क्या महिमा है? देखिए, जहाँ हम भगवान गणपति के बड़े मस्तक की बात करते हैं तो एक बार भगवान शिव माता पार्वती को मिलने के लिए और उसी समय पहुँचते हैं। उस समय माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से ही गणपति को उत्पन्न करके और दरवाजे पर बिठा दिया था। भगवान शिव के बहुत कहने के बाद भी गणपति ने माता की आज्ञा मानी और भगवान शिव को अंदर जाने नहीं दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के भगवान शिव ने भगवान गणपति का शिरच्छेदन कर दिया। उस समय देवताओं और भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करने पर भगवान शिव जैसा वैद्यनाथ कौन हो सकता है कि हाथी के सिर को काट करके और अपने पुत्र गणेश को लगा दिया। इससे भगवान गणपति का जो मस्तिष्क है वो बड़ा हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो बड़े मस्तिष्क के, चाहे साधारण लोगों की, समाज की भी आप बात करें, विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है बड़ा सिर। तो मैं आपको बताता हूं कि लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा करके और एक कमल का पुष्प रखें और उस कमल के पुष्प के ऊपर भगवान गणपति की स्थापना करें। जैसे श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं उसी प्रकार घी का अखंड दीपक जलाएं। कमल पुष्पों के बीच में सिंदूर से रंगी हुई गणपति, ये बहुत प्रिय, या तो मूंगे की गणपति हो या सिंदूर से रंगे हुए, उनकी स्थापना करना चाहिए। और एक मैं मंत्र दे रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए, ऐसा अद्भुत मंत्र है, ओम गंग विद्या तत्वाय नमः।
ये विद्या तत्व के प्रधान देवता हैं, अपने मस्तक पर हाथ रख करके और इस मंत्र का 3 बार जो है उच्चारण करना चाहिए। मूंग के लड्डू के साथ पान के 2 पत्ते भगवान गणपति को अर्पण करें। चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का व्रत, ये भगवान गणपति का जन्मदिन है, इस पर इसका आप व्रत करें और सभी मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत का ध्यान करते हुए संसार की सभी जो माताएं हैं उनको जो है माता के रूप में समझ करके उनको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आप देखिए किस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी गणेश भगवान की तरह, और जो भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तुरंत आपको कंठस्थ हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई बड़े मस्तिष्क की, लेकिन अगर बड़े कान की बात करें, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग स्वरूप देते हैं गणपति बप्पा को, और साथ ही से जुड़ी कहानी भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, जहाँ हम भगवान गणपति के बड़े कान की बात करते हैं, समाज में आप वैसे भी अंग शास्त्र अगर आप पढ़ें तो बड़े कान के जो लोग होते हैं ये सब की सुनते हैं, लेकिन उस किसी भी कार्य को करने में विद्या बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार भगवान गणपति अपने सभी भक्तों की पुकार आर्तनाद को, कष्टों को सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप कभी भी देखेंगे जो लंबे कान के लोग होते हैं वो दीर्घायु, लंबी आयु को प्राप्त करने वाले, हमेशा स्वस्थ रहने वाले होते हैं, कभी उनके जीवन में बीमारी नहीं आती। मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र दे रहा हूँ भगवान गणेश का, एक अक्षरी मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को प्रायः सब लोग जानते हैं, पुनः समझ लें। गंग गणपतये नमः ओम का उच्चारण करके मूंगे की माला से 1 माला इसका जाप किया जाता है। मंत्र जाप करते के बाद माला को अपने दोनों हाथों पर लेकर के और अपने माथे पर लगा करके उस माला को प्रणाम करना चाहिए। भगवान गणपति को हल्दी, जल, सिंदूर, ये सारी सामग्री को एक पात्र में मिला करके और गणपति को अर्घ प्रदान करना चाहिए। 16 बेल के पत्ते पर ओम गंग गणपतये नमः उसी एकाक्षरी मंत्र को लिख करके और उसकी माला बना करके भगवान गणपति को चढ़ाएं, क्योंकि ये शिव पुत्र है इसलिए बिल्व पत्र भी भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है। साथ में कमल के पुष्पों की माला भी भगवान गणपति को अर्पण करें, क्योंकि विष्णु का स्वरूप भी भगवान गणपति हैं। चावल के आटे की पंजीरी, केला, मिश्री, केसर, तुलसी के पत्ते, सारी सामग्रियों को मिलाकर के भगवान गणपति को प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद महुआ के तेल की 12 बत्तियों का दीपक, आटे का दीपक बना करके 12 बत्तियां लगा करके भगवान गणपति की आरती करें। आप देखिए किस प्रकार से भगवान गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक और अंग है जिसकी चर्चा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वो है छोटी आंखें। गणपति बप्पा की जो छोटी आंखें हैं वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है और उनसे क्या कुछ जब हम पूजा करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए? विचार करके देखिए कि गणपति भगवान का विशाल शरीर है, बड़े नेत्र हैं, बड़ी सूंड है, बड़ा मस्तिष्क है, बड़ा पेट है, लेकिन आंखें छोटी हैं। इतने बड़े शरीर में छोटी छोटी आंखें, इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान है। गणपति की छोटी आंखें, ये आपको बता दूं कि गणेश उपपुराण में जिस प्रकार कथा आती है कि एक बार माता पार्वती ने अपने मैल से गणेश को बनाया और एक बार उनके गर्भ से भी उनका जन्म हुआ। अनेक कथाएं हैं। तो इसमें जैसे उनका जन्म हुआ उसी समय भगवान शनिदेव वक्र गति से चल रहे थे और शनि की वक्र टेढ़ी जो नज़र है वो गणेश पर पड़ गई। गणेश के प्रभाव के कारण गणेश का कुछ जो है नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखें छोटी हो गई। तो आंखें छोटी होने के कारण ऐसे लोग बहुत गंभीर होते हैं और ये इसका प्रतीक है कि छोटी आंखों के लोग बहुत गंभीर होते हैं, प्रत्येक कार्य को बहुत सोच विचार करके करते हैं और सोच विचार करके हर कार्य का निर्णय लेते हैं। कभी भी आप देखिए छोटी आंखों के लोग कभी जीवन में कर्ज नहीं लेते और ले लें उनकी इतनी टेंशन हो जाती है कि जल्दी से जल्दी इस कर्ज को उतार दिया जाए। भगवान गणपति का ये स्वरूप यही हमें शिक्षा देता है। ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, ओम गणेश ऋणम छिंधि वरेण्यम ओम नमः फट। ये बहुत सिद्ध मंत्र है, तंत्र शास्त्र का तंत्र सार का मंत्र है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए। पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग विशेष शुभ रहता है। और बता दूं, गंध अक्षत पुष्प से भगवान गणपति का षोडशोपचार पूजन करें। दूर्वा की माला बना करके, दूर्वा अंकुर की माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पण करें। बेसन के लड्डू, बतासे, जामुन 11 रुपए भगवान गणपति को अर्पण करना चाहिए नैवेद्य के बाद। और उसके बाद जो बेसन के लड्डू हैं उसका चूरा बना करके और बालकों में, छोटे बच्चों में बांटना चाहिए। इससे भगवान गणपति
अगर किसी के ऊपर कर्ज हो तो उस कर्ज को बहुत जल्दी उतार देते हैं। चलिए, एक ही ऐसा अंग है जो छोटा है, क्योंकि बाकी सब कुछ बड़ा है। बड़ा उदर की अब बात कर लेते हैं, इसकी क्या महत्व है? जी देखिए, भगवान गणपति का एक नाम है लंबोदर। बड़ा उदर है जिसका, वो लंबोदर। बड़े उदर के कारण भगवान गणेश को लंबोदर के रूप में इनकी पूजा की। इस रूप में गणपति ने कुबेर के अहंकार को नष्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, एक बार कुबेर के मन में अहंकार हो गया कि मैं ही पूरा धनाध्यक्ष हूं। ऐसा सोच करके गणपति को अपने अहंकार दिखाने के लिए निमंत्रण में बुला लिया। भगवान गणपति तुरंत समझ गए, क्योंकि विष्णु अवतार हैं, तुरंत समझ गए कि इसके मन में अहंकार है अपने ऐश्वर्य का। भगवान गणपति उसके घर भोजन में जाते हैं, एक ही आसन पर बैठकर भोजन किया। कुबेर के 12 खजाने एक आसन पर बैठ करके भोजन में खाली कर दिया। गणेश कुबेर का अहंकार नष्ट हो गया और वह माता पार्वती की शरण में जाता है। माता पार्वती ने एक लड्डू दे करके कहा, इसको गणपति का जो है, उस एक मोदक से गणपति का पेट भर गया। वो कुबेर के यहाँ से चले आए, कुबेर को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से भगवान गणपति का लंबोदर नाम जो है पड़ गया। जमा खजाने को बढ़ाने के लिए बड़े उदर वाले भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। आप समाज में देखिए, जिसका पेट बड़ा होता है, ऐसे लाला लोग बड़े पैसे वाले होते हैं। ओम गणपतये नमः धन, ओम गणपतये धनम मह्यम दापे दापे स्वाहा, ये मंत्र है इसका। ओम गणपतये धनम मह्यम दापे दापे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मयूरेश स्तोत्र का पाठ अगर 7 दिन 7 बार लगातार करें तो इससे बहुत जल्दी इस कृपा की प्राप्ति होती है। बेल पुष्पों की माला चढ़ा करके गणपति का पूजन करें। प्रसाद में गुड़ की बनी खीर चढ़ाएं। तांबे के पात्र में कुमकुम अक्षत पुष्प दक्षिणा डाल करके अर्घ दें। इससे भगवान गणपति प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की कामना पूर्ण कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कैसे गणपति के रूप अनेक है, लेकिन मंगलमय हर एक है, और कैसे उनके हर एक स्वरूप की अलग एक कहानी है, हर एक अंग से जुड़ी एक कथा है। और उसको बताने के लिए हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, अब बात करेंगे दाहिनी सूंड की, इससे जुड़ी क्या कुछ कथा है और क्या महत्व है? दाहिने सूंड की जहां हम बात करते हैं, गणपति के पूजन व्यापार में वृद्धि, दाहिने सूंड वाले जो गणपति हैं व्यापार में वृद्धि, धन में बढ़ोतरी करने वाले देवता माने जाते हैं। बहुत ही शुभ होते हैं। विशेष रूप से धन त्रयोदशी, दीपावली में इनकी पूजन का विशेष महत्व होता है। बुधवार, गणेश चतुर्थी, ये सभी। ओम श्रीं गंग सौम्याय गणपतये धनम धान्यम देहि में स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। गणेश चतुर्थी से आरंभ कर 1 महीने तक इस मंत्र का एक अनुष्ठान है, पुरस्चरण है, इसको करना चाहिए। और एक स्तोत्र है जिसका नाम है लक्ष्मी विनायक स्तोत्र रत्नावली नाम की एक पुस्तक है, उसमें आपको ये सभी स्तोत्र मिल जाएंगे। बेल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। और एक बात बता दूं मैं आपको, बेल वृक्ष के नीचे किया गया ये मंत्र जो है, ये बेहद फलदायी होता है और सिद्धि को देने वाला है। मंत्र जाप के बाद आसन के नीचे की मिट्टी अपने हाथ पर तिलक करें। अपने माथे पर आसन के नीचे की मिट्टी का तिलक करना चाहिए। मूंग की दाल का हलवा बना करके प्रसाद चढ़ाएं। पीले वस्त्र में चावल, हल्दी, धनिया, कमल, पुष्प, दक्षिणा, ये सभी वस्तुओं को बांध करके और अपनी तिजोरी में रखें। आप देखेंगे उत्तरोत्तर दिनों दिन आपके घर में धन की वृद्धि हो रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है और भगवान गणपति आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहे हैं। और गणपति जी की बात हो रही हो तो सूंड की बात कैसे ना हो? ऐसे में जो बाईं ओर सूंड मुड़ी हुई है उसके पीछे क्या महत्व है? ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड ही शुभ है, बाईं तरफ नहीं। ऐसा नहीं है, दोनों का अलग अलग महत्व है। अगर आपके शत्रु बहुत हो गए, शत्रु पर विजय, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बाईं सूंड के गणपति का पूजन किया जाता है। फलदायी गणेश सहस्त्र नाम का अगर आप अपने घर में प्रतिदिन पाठ करते हैं, और एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप भी करें। ओम गंग हंग श्रीं गजाननाय नमः। रात में जल में खड़े होकर के, ग्रहण में, अमावस्या में, गणेश चतुर्थी में, प्रदोष में, दीपावली में ऐसा इनका पूजन किया जाता है। पंचमेवा, लाजा, कनेर पुष्प, बेलफल भगवान गणेश को अर्पण करना चाहिए। खीर का भोग लगा करके, बना करके भक्तों में बांटे, गणेश को प्रसाद चढ़ाएं। गणेश कवच का पाठ, देखिए जब आप ये साधना आरंभ करते हैं तो भूत प्रेत आदि अनेक बाधाएं आपको आकर के विघ्न डालती हैं। इसलिए इस साधना को आरंभ करने से पहले गणेश कवच का पाठ करना चाहिए। और सेमल के पुष्पों को अरंडी के तेल में मिला करके हवन करने मात्र से कोर्ट कचहरी आदि के जितने मुकदमे सब जो है आप विजय प्राप्त करेंगे। आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, प्रशंसक बन जाएंगे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, लेकिन एक दंत कहलाने के पीछे क्या कथा जुड़ी हुई है? जी देखिए, जहां हम एक दंत की बात करते हैं, एक बार भगवान
परशुराम भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं, उस समय भगवान गणपति शिव के पहरेदारी कर रहे थे। और भगवान गणपति माता पिता कितने आज्ञाकारी थे कि वो भगवान परशुराम को दर्शन करने के लिए शिव के पास नहीं जाने दिए। इससे शिव और परशुराम में विवाद हो गया। भगवान परशुराम ने अपना परसा उठाया, जोर का भगवान गणपति पर प्रहार करते ही गणपति का एक दांत कट करके गिर गया। लेकिन वो कटा हुआ दांत भी इतना विचित्र प्रभाव रहा कि उस एक कटे हुए दांत से संपूर्ण महाभारत 2.25 वर्ष का समय लगा महाभारत की रचना में। वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश भगवान उसको 2.25 वर्ष में पूरा कर दिए। तो जितनी बाधाएं आ रही हों, ये सब आपकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है, मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और नारियल, बेलफल, मलाई के लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके सरसों के तेल के 8 दीपक जलाएं। हरे वस्त्र में 1 किलो मूंग बांध करके अपने घर के ईशान कोण में रख दें। जब आपके कार्य की सिद्धि हो जाए 15 दिन बाद उसको आप जल में विसर्जित कर दें, आपके कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।